अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो पेपर से रेलिवेंट है। हमारा एलएलबी पार्ट 2 का जो पेपर है आईटी स्किल्स का, उसमें बहुत सारी क्यूरीज जो सी वो स्टूडेंट्स की इस तरह की हैं कि जी पेपर जो सा है वो जब उसका आंसर लिखना है किसी भी एक क्वेश्चन का तो कितने नंबर ऑफ पेजेस का होना चाहिए। अब नंबर ऑफ पेजेस जो से है वो खाली भरने नहीं है। आपने जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आंसर आप लिख रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए और उसके साथ उसकी हेडिंग्स जो सी वो आपने यूज करनी है। जहां पे आपको डायग्राम की जरूरत है वहां पे आप उसको डायग्राम भी बना दीजिए और इस तरह से नहीं करना कि आपने बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स देनी है सिर्फ वो नंबर ऑफ पेजेस भरने के लिए कि जी आप ये 10, 15, 20 पेजेस भरने हैं। तो वो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है उसको इस चीज का आइडिया होता है कि स्टूडेंट को जो सा वो इसका आंसर आता है ये नहीं आता। तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो उसको आंसर को लिखने के लिए आप तकरीबन मुनासिब हेडिंग्स जो उसका यूज करें और रेलिवेंट स्टफ जो है उस क्वेश्चन के आंसर में वो लिखिए। और अगर आप नॉर्मली चलें, अगर इस चीज से ही इसको गेज करना चाह रहे हैं तो आप तकरीबन अपने ज़हन में रखें कि आपको कम से कम 8 से 10 पेजेस का जो सा वो एक आंसर लाजमी लिखना है। अब अगर आप ये देखें तो टोटल आपको पेपर के अंदर 7 क्वेश्चन आते हैं और उन 7 क्वेश्चन में से आपने 4 क्वेश्चन के जो से वो आंसर देने होते हैं। और 4 क्वेश्चन में अगर आप इसको थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप देखें तो आपको तकरीबन 18 से 20 मिनट जो वो लाजमी एक आंसर को लिखने के लिए, एक क्वेश्चन को लिखने के लिए देने हैं लाजमी। अब इसमें आप इस चीज का ख्याल रखें कि हेडिंग्स जो सी बहुत बड़ी बड़ी ना दें, रेलिवेंट आंसर लिखें, मैक्सिमम हेडिंग्स दें और जहां पे क्वेश्चन की बेस जहां पे वो रिक्वायर्ड कर रहा है क्वेश्चन कि इसकी डायग्राम होनी चाहिए, जैसे नेटवर्क टाइप्स का क्वेश्चन आता है या टोपोलॉजीज का क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली, तो वहां पे आपको डायग्राम जो सी वो लाजमी बनानी चाहिए और आपको इसके मार्क्स जो वो लाजमी एग्जामिनर देगा। सो इस टॉपिक के अंदर आज के टॉपिक में मैं ये फिलहाल आपको ये डिस्कस करूंगा आपके साथ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो कि क्वेश्चन उनको उसका आंसर आ रहा होता है लेकिन वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन के आंसर को मिक्सअप कर देते हैं किसी और क्वेश्चन के आंसर के साथ। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है उसका आंसर अलग है और टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है उसका आंसर अलग है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि नेटवर्क टाइप्स के अंदर ही टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिख देते हैं और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क लिख देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये डिफाइन कर दूंगा कि किस क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट आंसर है। वैसे तो हमने जाहिर है पूरा साल पढ़ा है इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को पढ़ा है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा इस चीज का। इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मशीन साइकिल, एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, एक क्वेश्चन जो सा आता है कि व्हाट आर द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो वहां पे कई लोग जो है ना वो उसको मिक्सअप कर देते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बोर्ड के ऊपर जो है वो इसके रेलिवेंट आंसर जो वो लिखूंगा और एंड पे जो हमारा एक लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं, कौन से हैं जो आ सकते हैं। वैसे मैंने यूट्यूब के ऊपर जो सा पिछला एक लेक्चर पढ़ा हुआ है इसके गेस्ट से रेलिवेंट, उसको भी आप देख सकते हैं और अब भी हम थोड़ा सा एक आइडिया, गेस्ट इज ऑलवेज अ गेस्ट, उसका हम एक आइडिया लगा देते हैं कि हो सकता है एग्जामिनर ये वाले क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।